नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निखिल रंजन चौधरी। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विजय जी। तो डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे ये बच्चों में जो बिस्तर गीला करने की समस्या है, कुछ बच्चों में, सभी बच्चों में नहीं, कुछ बच्चे 3-4 साल के बाद 3-4 साल तक तो बच्चे करते हैं, तो ये अमूमन इसे बीमारी के रूप में हम लोग ना देखें, लेकिन उसके बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब भी बिस्तर गीला करें तो आप डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क करें। डॉक्टर साहब, ऐसे बच्चे कुछ होते हैं समाज में और परिवार में पाए जाते हैं, तो ऐसे बच्चे को मतलब क्या लक्षण होते हैं, क्यों हो जाते हैं पेशाब बिस्तर पे? ये इस बीमारी को हम लोग नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस कहते हैं। तो जैसे 3-4 साल तक तो ऐसे भी बच्चों में टॉयलेट कंट्रोल नहीं आता है, तो 3-4 साल तक तो ये नॉर्मल होता है, डाइपर पहना के या उठा के माँ बाप कंट्रोल करते हैं। 3-4 साल के बाद जो भी करीब 15% बच्चों में देखा गया है कि ये परसिस्ट करता है, तो और उसके बाद भी बच्चे कभी कभी बिस्तर गीला कर देते हैं और उन्हें उनकी नींद भी नहीं खुलती है। जब नींद खुलती है तो पता चलता है कि बिस्तर गीला है, तो माँ बाप तो इससे बहुत घबरा जाते हैं, बहुत टेंशन हो जाती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया। लेकिन ये बहुत घबराने की बात नहीं है। बहुत बच्चों में तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एज के साथ ये बढ़ जाता है। इवन 10% या 5% बच्चों में तो 15 साल की उम्र तक ये पाया जाता है। तब भी हम लोग बहुत हद तक इसमें बहुत हद तक एक्टिव इलाज की ज़रूरत नहीं, ऐसा सच नहीं माना जाएगा कि ये बीमारी है। इसको हम लोग कहते हैं कि बॉडी में जो नस होते हैं उसके रिसेप्टर जो होते हैं वो थोड़ा से कमज़ोर होते हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि बीमारी नहीं है, बहुत हद तक तो ये एज के साथ ही ठीक हो जाता है। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में पहले अगर मान लीजिए 5-6 साल 7 साल में अगर माँ या बाप बच्चे को लेके आते हैं, बताते हैं कि बिस्तर गीला करता है, बिस्तर गीला करता है, तो पहले तो हम लोग उसका चेकअप करते हैं कि और कोई कारण नहीं हो, अंदर में शरीर के अंदर पत्थर है, रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि इन कारणों से भी बिस्तर गीला हो सकता है। दिन भर अगर पेशाब रुका रहेगा तो रात को बिस्तर गीला हो ही जाएगा। तो एक बार हम लोग बेसिक अल्ट्रासाउंड और पेशाब की कुछ चेक करवा लेते हैं। ये जब करवा लेते हैं तब पता चलता है कि मेजॉरिटी बच्चों में कोई कारण नहीं निकलता है, कोई कारण नहीं निकलता है। तब माँ बाप और परेशान हो जाते हैं कि आपने टेस्ट कराया डॉक्टर साहब, कुछ कारण भी नहीं निकला। तो हम लोग समझाते हैं कि टेस्ट हम लोग बाकी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए बताएं, और नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस का जनरली कोई कारण नहीं होता है, ये एज के साथ एक सेल्फ रिजॉल्विंग बीमारी होती है। हाँ, इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये चूँकि ये ग्रोइंग अप फेज़ का, एडोलेसेंस फेज़ का ये होता है, एज के साथ होता है, तो हम लोग सबसे पहले पेशेंट्स को अलार्म थेरेपी बताते हैं कि अगर आपका बच्चा रेगुलर बिस्तर गीला कर रहा है तो जनरली माँ बाप भी समझ जाते हैं कि एक समय के बाद ही ये होता है। तो जैसे बच्चा मान लीजिए 8 घंटा सो रहा है तो 3-4 घंटे पे या तो माँ उसे उठा के बाथरूम में पेशाब करवा दे। अब तो कई सारे अलार्म क्लॉक्स भी ऐसे मिलने लगे हैं कि जैसे ही बच्चे को हल्का सा बिस्तर गीला होगा अलार्म बज जाएगा, बच्चे के बिस्तर पर रख दिया जाता है और अलार्म बजने के साथ साथ जो होता है बच्चा उठ जाता है और पेशाब कर लेता है। सिंपल अलार्म क्लॉक भी 3-4 घंटे पे अगर आप लगा देते हैं और बच्चा उससे उठ जाता है और पेशाब कर लेता है तो समय के साथ ये बीमारी जो है खुद ब खुद जो है सेटल कर जाती है। कुछ दिन कहिए, एक तरह का टॉयलेट ट्रेनिंग कहिए जो कि थोड़ा सा आपको अडल्ट एज में भी करना है, हल्का सा एडोलेसेंस एज में भी करता है। और दूसरा समझाना पड़ता है बच्चे को, कोई घबराने की बात नहीं है, माँ बाप को समझाना पड़ता है, क्योंकि बड़े ही डिस्ट्रेस हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को तो पेशाब के रास्ते ही में कुछ दिक्कत है। आप तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब जाँच में कुछ मिल ही नहीं रहा है। सही बात है, अक्सर जाँच में कुछ नहीं मिलता है, कोई कारण नहीं रहता है इसका। और अलार्म क्लॉक और बच्चों को उठाने के बाद, जिसका मतलब कि उनका बिहेवियर चेंज करने की अगर सारी कोशिशें फेल कर जाती हैं तब उस केस में ड्रग्स का रोल आता है। तो ड्रग्स में पहले तो हम लोग ये देते थे, डेप्सोनिल पुरानी दवा चलती थी, अभी भी चलती है, काफ़ी इफेक्टिव है। कुछ बच्चे उसे टॉलरेट नहीं करते हैं, तो जो नई दवा है मिनरिन, डेस्मोप्रेसिन जो है वो नई दवा है, थोड़ी सी महंगी पड़ती है पर लेकिन बहुत इफेक्टिव दवा है और बहुत ही उसका साइड इफेक्ट्स, सोडियम कम करना छोड़ के साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, तो वही बहुत इफेक्टिव ड्रग है। तो हम लोग शुरुआती दौर में पेशेंट्स को यही समझाते हैं कि अगर आप लोग पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं तो शुरू में आप अलार्म थेरेपी और बच्चे को रेगुलर उठाइए। हाँ, मान लीजिए आपको कहीं ट्रैवल करने बाहर जाना है, कई माँ बाप का ये भी रहता है कि हम लोग कहीं जा सकते हैं, होटल में जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन जगहों पर आप ड्रग्स का यूज़ कीजिए। और ये सब करते करते अगर कुछ समय बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तभी ड्रग्स लगातार चलने की बात होती है। और इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रखिए कि एक एज के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस खुद ब खुद ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जो मेल बच्ची और बच्चा दोनों में सेम लक्षण होते हैं, सेम इलाज होता है या दोनों में कुछ डिफर करता है? नहीं, इलाज सेम है मेल और फीमेल में। ये कह सकते हैं आप कि मेल और फीमेल में जो पेशाब रुकने का कारण होता है
उसमें कुछ अलग अलग आ सकता है, लेकिन 90% केस में कोई कारण नहीं मिलता है। सारा जांच इसलिए किया जाता है कि कोई कंडीशन हम लोग खोज पाए, क्योंकि अगर कोई कंडीशन रहेगा तो वो खुद से ठीक नहीं होगा, तब तो हमें उसे एक्टिवली ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन 90% केस में कोई कारण नहीं मिलता है। माँ बाप को बस ये समझाना पड़ता है कि कोई घबराने की बात नहीं है। अरे किसी का बच्चा की टॉयलेट ट्रेनिंग 4 साल पे हुई, किसी की 8 साल पे हुई, कोई बच्चा कंप्यूटर 5 साल में ही चलाना सीख जाता है, कोई 10 साल में चलाता है। तो इससे बहुत इसमें कंपटीशन में नहीं पड़ना है कि ऐसा हो ही जाना है, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल केस का रहा, अगर कुछ निकल जाता है, क्रॉनिक कुछ निकल गया इस वजह से बार बार पेशाब हो रहा है, उसका इलाज कैसे करते हैं? जी, तो बच्चे में हाँ जो 10% 20% केसेस में कारण निकलता है, उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। ब्लैडर में कभी कभी ब्लैडर की जो न्यूरल वायरिंग होती है, ब्लैडर की जो नस की वायरिंग होती है, उसमें गड़बड़ी होती है, जो नस में कुछ गड़बड़ी होती है। कभी कभी जो पेशाब का रास्ता होता है उसमें वॉल्व होता है या रुकावट होता है, वो रोक देता है, पेशाब का फ्लो रोक देता है। और बच्चों तो अपने प्रॉब्लम्स भी उतने अच्छे से बता नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट उतने अच्छे से कर नहीं पाते हैं, बच्चे बात समझते नहीं है, तो पेशाब रुकता है, उन्हें पता नहीं चलता और रात को पेशाब हो जाता है। तो उसके लिए तो हम लोग पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर कुछ पेशेंट्स में हम लोग यूरोफ्लोमेट्री धार की रिपोर्ट करा के देखते हैं, और कुछ पेशेंट्स हम लोग सिस्टोस्कोपी करके देखते हैं। तो जैसे जैसे रुकावट है तो रुकावट को दूर किया जाता है। अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो उसमें भी पेशेंट को CIC या फिर बिहेवियर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर पत्थर है या ट्यूमर है, छोटी मोटी चीज़ है, तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। ये सब प्लान है। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे बच्चे बिस्तर क्यों गीला करते हैं। 4 साल अमूमन 3-4 साल तक तो करते ही हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर जाए तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। फिर भी इनका कहना है जो अमूमन 90% जो बच्चे होते हैं वो बिहेवियर ट्रेनिंग, बच्चे को टाइम टू 3-3, 4-4 घंटे में पेशाब करवाना है, मतलब इस तरह के ट्रेनिंग देके आप इसे ठीक कर सकते हैं। कुछ केसेस में ड्रग्स भी दी जाती है, लेकिन अमूमन ये बिहेवियर ट्रेनिंग और हल्का फुल्का दवा से ठीक हो सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे थे डॉक्टर साहब इस एपिसोड में। फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब में डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप फेसबुक पेज पर भी लाइक और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।